कैसे हैं मित्रों। चलिए हम लोग पिछले क्लास में एक सी के सभी प्रश्नों का उत्तर देखे थे कि एक सी कैसे बनेगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कैसे सिद्ध होगा, ये सब देखे थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली एक डी की ओर, जिसमें कि बोल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और शांत के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या कंडीशन है। अगर हम किसी भी संख्या को, मान लिया वो संख्या p है और परिमेय संख्या है, इसके बच्चे में 2 का पावर n और 5 का पावर n, अगर इस प्रकार में हम व्यक्त कर सकते हैं, p बच्चे 2 का पावर n और 5 का पावर n, इस रूप में अगर हम किसी को व्यक्त कर सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं, तो वो सभी संख्याएं हमारी शांत दशमलव प्रसार होगा उन संख्याओं का। लेकिन अगर 2 के पावर 5 और 2 के पावर m और 5 के पावर n के अतिरिक्त अगर कोई संख्या आया, तब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो शांत नहीं हुआ तो क्या होगा? अशांत होगा। शांत का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं, जैसे हम लोग गांव देहात के हैं तो इसे भाषा में बताएं, तो पूरा पूरी जो दशमलव में जाने के बाद लगभग पूरा पूरी कट जाए, दशमलव में जाने के बाद यदि वो पूरा पूरी कट जाए, तब उसे हम बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और यदि वो पूरा पूरी न कटे, उसमें अगर बच जाए, वो बढ़ता ही रह जाए, तब हम बोलेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है तो क्या है? अशांत है। तो ये मुख्य बातें जो एक ही है इस प्रश्न का कि p बट्टे 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। और अगर ऐसे में नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या आया, मुख्य मुद्दा यह है कि ये 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई आया संख्या, तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसकी एक और बात मैं बता देता हूं कि हम पिछले लेसन में पढ़े थे कि 4 के पावर n के अंत में 0 आएगा कि नहीं, ये पढ़े थे हम लोग। तो 4 के पावर n या किसी के पावर कुछ भी हो, उसका अंत में 0 लाने के लिए हमारा गुणज जो है वो 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। अगर गुणज हमको 2 गुने 5 आया, तभी उसका अंतिम अंक 0 होगा, हमने पढ़ा था। तो वैसे ही किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार में काटना है, तो मुख्य रूप से यही दोनों अगर आया तो वो कटेगा, विभाज्य होगा पूर्ण रूपेण, और नहीं तो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा और वो अशांत हो जाएगा और चलता रहेगा। खैर, ज्यादा समझने के लिए हम आपको प्रश्न संख्या की एक की ओर ले चलते हैं। आप जैसे जैसे हम प्रश्न बनाते जाएंगे, आप सीखते जाइएगा और अच्छा से समझते जाइएगा। चलिए हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है इसका कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और बताइए कि रिक्त स्थान के भरने में ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए, एक प्रश्न संख्या का पहला प्रश्न दिया हुआ है 23 बट्टे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। बताइए। अभी तुरंत हम यहां पर सूत्र लिखे थे कि शांत दशमलव प्रसार शांत होने के लिए अगर हम p बट्टे 2 का पावर n और 5 का पावर n हो सकता है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और m और n का वैल्यू आपको जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए, इसमें देखिए 2 का पावर m और 5 का पावर n ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ ही है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे कि शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा बोल रहा है कि 147 बट्टे 2 का पावर 5, 147 बट्टे 2 का पावर 5, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। हाँ,
तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा ये पूछ रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर दशमलव प्रसार शांत या अशांत हमें ज्ञात करना है तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त 2 का पावर 5 और 5 के पावर 7 के अतिरिक्त 7 का पावर 5 आ गया है। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब ये है कि ये अब शांत नहीं होगा, और शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 इसी का 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। एक सेकेंड में अगर हम देखेंगे, इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 75 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 का पावर 2। बताइए, हम बोले थे कि 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ गया, 3 गुना 5 का पावर 2, तो 3 आ गया। जिस 3 के वजह से क्या हो गया, अब ये शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए ये इस दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर अशांत होगा, अशांत होगा। आगे हम इसके प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 0.375 0.375 इसका दशमलव प्रसार P/Q के रूप में Q का रूप क्या होगा। चलिए P/Q के रूप में लिखने के लिए बोला है, और Q का रूप क्या होगा मैं इसको साफ करके आपको बताता हूं कि देखिए 0.375 है, इसका अगर हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1000 आएगा। बताइए, अब इसका कोई काम नहीं है अगर हम नीचे में दशमलव, आप चौथे पांचवें क्लास से ये बात जानते होंगे कि दशमलव हटाते हैं तो 1 पर दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 आता है। 3 अंक था, हमने 3 0 दिया, इसका काम खत्म है। अब देखिए 5 से हम इसको काटते हैं, 5 7 35, 2 गया 5 5 25, 5 दूना 10, 200 बार में। 5 से फिर काटेंगे, 5 से 15 5 75, 5 से ये कटेगा 40 5 200, 5 तिया 15 और 5 8 40। अब हमारे पास क्या बचा, 3/8। 8 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 3/2 का पावर 3। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार कहता Q के रूप में क्या होगा, तो ये P/Q के रूप में हम इसको क्या लिखेंगे, 3.2/3, सॉरी पूर्णांक नहीं 3, Q का रूप हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन है इसी का 5 नंबर, 1 मिनट पेज पलट गया है। इसी में हम इसको ऐसे करते हैं कि दशमलव प्रसार तो शांत इसका होता, लेकिन अगर इसको अगर हमको लिखना होता m और n का वैल्यू Q में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, जहां m बराबर 3 और 5 नहीं आया है, इसी में हम 5 का पावर 0 अपने मन से ऐसे दे सकते हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि किसी का पावर 0 हो तो 1 होता है। अब ये 0 का 1 क्यों होता है, ये मैं आपको एक अलग से क्लास अपलोड कर दूंगा कि किसी का पावर 0 1 क्यों होता है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि किसी का पावर 0 हो तो 1 होता है, तो n बराबर 0, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि आप 127.096, ये इसको साफ कीजिए पहले, 127.096 प्रश्न यहां भी लिख देते हैं, 127.096। चलिए इसका दशमलव प्रसार
कैसा होगा। तो देखिए हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 3 गो जीरो आएगा। अब दशमलव खत्म, इसको हम काटते हैं, काटेंगे कैसे, देखिए 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 1 2 5 10, 2 चौका 2 8 16, 2 5 10 500, 2 से काटिए, फिर 2 तिया 6, हाँ 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ये 250। आगे फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 सत्ते 14, और 2 से ये कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब 125 का आप गुणनखंड कीजिए, 2 से नहीं, 5 5 25, 5 5 25 और 5 का 5, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3। ठीक, जब हम इसको आगे बनाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 15 387 अब बट्टे में 5 का पावर 3। यहां पर 5 का पावर 3 आया, 2 का नहीं आया, तो यहां पर ठीक हम यहां पर 2 का पावर फिर बिल्कुल इसी के तरह यहां पर हम लिख सकते हैं। तो अब यहां पर वही बात लिख दीजिए, फिर जहां m बराबर 0 n बराबर 3, यह है प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों का उत्तर। लगातार बने रहिए, आपके एग्जाम से पहले मेरा प्रयास है कि सभी क्लास अपलोड कर दिए जाएंगे। लगे रहिए आप अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।